आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है और यह क्लास आपका जेपीएससी सीएससी इंटरव्यू का क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम लोग झारखंड में मानव तस्करी और झारखंड में डायन प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोनों टॉपिक ही आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो आप लोग इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि 14th जेपीएससी की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा और जितना भी पीडीएफ होगा वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और इससे पहले हम लोग ने 11 to 13th जेपीएससी की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई है। चूँकि मैं एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ तो इसलिए आप लोग मेरे नोट्स पे और क्लासेस पे थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं। झारखंड में मानव तस्करी। मानव तस्करी का मतलब होता है अवैध मानव व्यापार, और ये अवैध मानव व्यापार जो है निम्न कारणों से किया जाता है: यौन शोषण के लिए, या फिर बलपूर्वक वेश्यावृत्ति के लिए, बाल श्रम के लिए, बंधुआ मजदूरी, भिक्षाटन, घरेलू नौकर बनाने के लिए, या फिर ज़बरदस्ती विवाह करने के लिए। क्योंकि लिंगानुपात अच्छा नहीं होने के कारण ज़बरदस्ती विवाह भी देखा जाता है, या फिर शरीर के अंगों का व्यापार करने के लिए। इत्यादि उद्देश्यों के लिए मानव तस्करी किया जाता है, जो कि एक गैर कानूनी है। अगर इसकी कारण की बात करें तो सबसे मुख्य कारण जो है वो है निर्धनता, दूसरा कारण है आपका लिंग असमानता, और तीसरा है आपका यौन की मांग। ये 3 कारण आपको याद रखने हैं। अगर उपाय की बात करें तो इसको रोकने के लिए तरह तरह के कानून बने हुए हैं। आर्टिकल 23 में भी मेंशन्ड है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर आर्टिकल 23 की बात करें तो इसमें मानव का दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध है। इसको आप लोग पॉलिटी में पढ़े भी होंगे। अगर पूछा जाए तो ये चीज़ आपको बताना है। एक है सीता करके, एस का मतलब हुआ सप्रेशन ऑफ, आई का मतलब हो गया इमोरल, टी से हो गया ट्रैफिकिंग, ए से हो गया एक्ट। तो सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट मतलब हुआ हिंदी में व्यावसायिक यौन शोषण पर प्रतिबंध कानून, जिसके तहत व्यावसायिक यौन शोषण जो है एक दंडनीय अपराध माना गया है। और न्यूनतम इसमें जो पकड़े जाएंगे उसका न्यूनतम सज़ा जो है 7 वर्ष के कारावास है, और अधिकतम जो सज़ा है वो आजीवन कारावास की सज़ा है इसमें। और भी बहुत सारे एक्ट और कानून हैं। 1986 में बाल श्रम कानून आया। 1976 में बॉन्डेड लेबर एबोलिएशन एक्ट, जो बंधुआ मजदूर होते हैं, बंधुआ मजदूर प्रथा को ख़त्म किया गया इस एक्ट के ज़रिए। मतलब अब आप बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 2012 में पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसका मेन था कि बालिकाओं को यौन शोषण से संरक्षण प्रदान करना। तो ये सभी आपके कानून हैं। और भी देख लेते हैं। अवैध मानव व्यापार के रोकथाम के लिए रांची और दिल्ली में रिसोर्स सेंटर बनाए गए हैं। ऑपरेशन मुस्कान चलाया जाता है मानव व्यापार को रोकने के लिए या फिर मानव तस्करी को रोकने के लिए। सीआईडी के कंट्रोल रूम में महिला हेल्पलाइन का संचालन किया जाता है। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए मतलब कि रोकथाम के लिए पुलिस ऑफिसर्स को विशेष प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये सभी आपके इतने सारे व्यवस्था बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो है मानव तस्करी होता है। तो आप क्या सुझाव देंगे? सुझाव भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो भी कानून है ये अगर कठोरतापूर्वक अगर अप्लाई कर दिया जाए तो मानव तस्करी जो है वो रोक सकती है। तो आपको यही बताना है कि कानूनों का कठोरतापूर्वक क्रियान्वयन हो। उसके बाद और क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मेन रीज़न क्या है? तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने का कारण, मतलब निर्धनता होने के कारण भी कभी कभार ऐसा होता है, ज़्यादातर बार ऐसा होता है। तो गाँवों में पर्याप्त आर्थिक विकास करनी चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को। अवेयरनेस कैंपेन भी समय समय पर चलाया जाना चाहिए। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उसको यहाँ पे बताया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो रीज़न है वो भी बता दिया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है वो यहाँ पे है, और जो सुझाव देना है वो आप दे देंगे। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग से इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पूछा जा सकेगा।
अब आते हैं हम लोग झारखंड में डायन समस्या पे या फिर डायन कुप्रथा पे। तो ये विच क्राफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और ये क्या है तो एक अंधविश्वास है और सामाजिक कुरीति है। ऐसा माना जाता है गाँवों में, लेकिन सभी गाँवों में नहीं, कुछ कुछ गाँवों में जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, प्रायः वैसे ही गाँवों में ये चीज़ देखने को आपको मिलेगा कि ऐसी महिलाएं जो शारीरिक रूप से विकृत हो, मतलब जिनका शरीर का कोई अंग जो है वो ठीक ना हो, या फिर विधवा महिलाओं में अलौकिक शक्तियाँ होती है, ऐसा माना जाता है वहाँ पे। और ऐसी महिलाओं को ही गांव के लोग जो है डायन करार दे दिया जाता है। और अगर गांव में कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो इसके पीछे गांव के लोग जो है उसी महिला को दोषी मानती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये सभी जो होता है ये पूरा का पूरा एक अंधविश्वास के तहत होता है, और इसका मूल कारण जो है वो शिक्षा का अभाव है। तो कारण में आपको सबसे पहले यही लिखना है, अशिक्षा एवं अंधविश्वास। सेकंड नंबर क्या है कि अगर कोई विधवा महिला है तो उसकी संपत्ति को हड़पने की दृष्टि के लिए भी इस तरह का षड्यंत्र रचा जाता है ताकि उसको मार करके उसकी संपत्ति हड़पा जा सके। तो संपत्ति की चाहिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ एक महिलाओं का शोषण के लिए भी ऐसा किया जाता है, तो महिला का शोषण। और फोर्थ रीज़न जो है वो है कठोर कानून का अभाव। डायन प्रथा को रोकने के लिए अभी तक कोई ऐसा कठोर कानून नहीं बना है। आपको ये 2002 वाला कानून पढ़ के समझ में आ जाएगा। 2002 में एक कानून आया था जिसको बोलते हैं विच क्राफ्ट प्रिवेंशन एक्ट, झारखंड में आया था। तो विच क्राफ्ट प्रिवेंशन एक्ट पारित किया गया झारखंड में। सज़ा जो है वो 3 माह या फिर 1000 रुपये या फिर दोनों। तो ये कोई फालतू का है, ये छोटा सा कानून है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कठोर कानून का अभाव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सच में कठोर कानून नहीं है ये। सुझाव क्या है, तो महिलाओं को उनके लिए जितने भी सुरक्षात्मक कानून बने हैं उन सभी के बारे में जागरूक किया जाए। अब यहाँ पे जैसे आप बोलेंगे सुरक्षात्मक कानून महिलाओं के लिए, तो आपसे वहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि महिलाओं के लिए 2-3 सुरक्षात्मक कानून क्या क्या है वो सब बताइए। तो इसका आप लोग इंटरनेट से थोड़ा सर्च कर लेंगे। फिर ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा का विकास होना चाहिए। ये अशिक्षा के कारण ही हो रहा है, तो क्यों ना ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा बढ़ाया जाए। समय समय पे अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए लोगों को। और ये जो कानून है इसमें संशोधन करना चाहिए और इसको और कठोर करना चाहिए। तो कानून को और कठोर बनाया जाए। यहाँ पे एक नाम निकल के आता है छुटनी देवी, जो कि सरायकेला खरसावां की है। इनका जो एक्चुअल नाम है वो छुटनी महतो है। ये खुद डायन प्रथा की शिकार हुई थी और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। और ये अब क्या करते हैं, तो ये डायन प्रथा से जो भी महिला शिकार होती है उसका मदद करने का काम करती है और जागरूकता फैलाने का भी काम करती है। इस कारण से इनको 2021 में इनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब जैसे आप बोलेंगे 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो अब यहाँ से आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है कि तो फिर बाकी 3 सर्वोच्च सम्मान क्या क्या है। तो आपको वो चीज़ भी इंटरनेट से खोज करके आप लोग कर लीजिएगा। तो पहला जो आपका सर्वोच्च सम्मान है वो है आपका भारत रत्न। सेकंड जो है वो पद्म विभूषण। थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण और फोर्थ में आता है पद्मश्री। तो ये 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत देश में। तो छुटनी देवी को ये 4th वाला मिला था 2021 में। कभी कभी आप इंटरव्यू बोर्ड को खुद से भी आप ड्राइव कर सकते हैं। ऐसे ऐसे चीज़ आप बोल दीजिए और इनके बारे में आप तैयारी करके रखिए। वो पूछेंगे बताइए चारों, आपको बता देना है। यहाँ पे भी आप स्कोप ढूंढ सकते हैं, जैसे कि महिलाओं को उनके सुरक्षात्मक कानून, तो ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि क्या क्या सुरक्षात्मक कानून है बताइए। तो बस आपको बता देना है पढ़ करके, मतलब आप तैयार करके जाइएगा फिर उसको बताना है। तो बहुत सारे हैं, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण प्रतिषेध अधिनियम। तो तरह तरह के हैं। आप लोग इसको एक बार यूट्यूब या फिर गूगल में देख लीजिएगा और आप याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा।